मनीष कश्यप नाम तो सुने ही होंगे। बिहार का सबसे चर्चित पत्रकार, यूट्यूबर और बाद में बीजेपी का प्रवक्ता बन गया। बीजेपी में ज्वाइन करने के बाद ये बिहार को ये तसल्ली दे रहा था कि बीजेपी एक ही इकलौता पार्टी है जो देश के लिए काम करता है। वो आपको बीजेपी के ऊपर विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी एक पार्टी है जो हर किसी के लिए सोचते हैं। लेकिन मनीष कश्यप के लिए क्या सोचा है ये तो बाद में बात करेंगे। लेकिन आज मनीष कश्यप को पटना में ही कूट दिया गया है, वो भी अच्छे तरीके से कूटा गया है। मनीष कश्यप कहते थे कि हम किसी के बाप से नहीं डरते हैं, और आज उसी का किसी के बाप ने पकड़ के इस लेवल से कूट दिया गया है कि उसको भी पूरे जीवन भर याद रहेगा। दरअसल कहानी हुआ ये है कि आज पीएमसीएच में मनीष कश्यप रात को पहुंचा था, और पहुंचने के बाद एक पेशेंट को हेल्प करने की बात कर रहा था। लेकिन वो पेशेंट हुआ क्या कि सबको नंबर लगता है। आप कोई भी एक साधारण सा भी हॉस्पिटल में अगर आप जाओगे तो आपका नंबर लगाना ही पड़ेगा। लेकिन ये कहते थे कि हम बीजेपी का पत्रकार हैं, बीजेपी का ही हम सबसे बड़ा नेता हैं, तो आप हमारा कहना नहीं मानिएगा। हम कह रहे हैं कि इनको सबसे पहले चेकअप होना चाहिए, सबसे पहला नंबर इन्हीं का रहना चाहिए, और साथ में पीछे जितना भी पेशेंट है वो मर जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन पहला नंबर हमारे आदमी को लगना चाहिए। फिर क्या, इतना होते ही वहाँ का जो डॉक्टर है वो मना कर दिए। तो फिर ये मनीष कश्यप कहते हैं आम आदमी को कि आप लोग अपना अपना मोबाइल निकालिए और मेरा वीडियो बनाना शुरू कीजिए, हम आज पीएमसीएच के ऊपर वीडियो बनाएंगे और पूरे तरीके से विरोध करेंगे यहाँ का डॉक्टर का। बस इतना ही सुनते मनीष कश्यप को दबोच लिया गया। डॉक्टर थे, यानी आप ये कह सकते हैं कि जो ओल्ड वहाँ का ऑलरेडी हैं, जो बहुत पहले से वहाँ पर रह रहे हैं डॉक्टर, वो लोग इनको दबोच लिया और अपने केबिन में लेके इनको चले गए। और केबिन में ले जाने के बाद बंधक बनाया गया। बंधक बनाने का मतलब ये कि हाथ और पैर को बांध दिया गया, और उसके बाद इनको 2 घंटा तक उसी ऑफिस में धुलाई करता रहा। उसके बाद धीरे धीरे ये पता चला कि मनीष कश्यप को बहुत ज़्यादा मार लग गया है, तो फिर पुलिस को बुलाया गया और फिर पुलिस ने उनको किसी तरीके से छुड़वाया। उनको ये पता ही नहीं था कि पीएमसीएच एक सरकारी हॉस्पिटल है, और आप सरकारी काम में अगर आप बाधा डालोगे तो आपको इससे पहले एनएसए दोबारा आपके ऊपर एनएसए लगा दिया जाएगा। लेकिन मनीष कश्यप कहते हैं कि हम बीजेपी का नेता हैं, हमारे ऊपर कोई भी उंगली नहीं उठा सकता है, यहाँ तक कि सरकारी कोई भी कर्मचारी हो हमारे ऊपर कोई भी उंगली नहीं उठा सकता है। लेकिन आज वही सरकारी कर्मचारी ने को अच्छे से सबक सिखला दिया है कि आप सरकारी काम में बाधा नहीं डाल सकते हैं। जैसा आपका पेशेंट है वैसा आम आदमी जो आते हैं पेशेंट बनकर, वो भी बहुत ज़रूरी है जितना ज़रूरी आपके पेशेंट का है। तो इलाज सबका होगा, साथ में आपका भी इलाज होगा, और वही इलाज आज मनीष कश्यप का कर दिया गया है पटना पीएमसीएच में। सब कहते हैं कि गलत किया गया है मनीष कश्यप के ऊपर, क्योंकि मनीष कश्यप बहुत अच्छा एक बीजेपी का नेता है, बहुत अच्छा एक पत्रकार है। जबकि पत्रकार भी वो अच्छा नहीं है, क्योंकि एक पार्टी के लिए दलालीगिरी करते हैं, और जो बीजेपी पार्टी में जब ज्वाइन कर लिया गया है उसके बावजूद इनका जितना भी चैनल है सिर्फ बीजेपी के लिए ही काम करता है, दूसरे पार्टी का आवाज़ उठाने की कोशिश भी नहीं करता है। और आज वही हाल इनको देखने को मिला है। सब कहते भी थे कि इससे पहले जो तेजस्वी यादव पर ये उंगली उठाया था नेता बनने के लिए, नेता तो बन गया, लेकिन आज पूरा इज्जत को कचरा कचरा करवा लिया कुटाई करके। क्या कहते हैं आप लोग, पूरे पटना में इस चीज़ हल्ला हो गया। बड़े बड़े न्यूज़ चैनल पर भी मनीष कश्यप का वीडियो चलने लगा है कि मनीष कश्यप कैसा इंसान है, नहीं तो अच्छा नेता बन पाया है और नहीं अच्छा यूट्यूबर बन पाया। फिर बना तो बना क्या, पूरे बिहार के नज़र में गिर गया है। इससे पहले पूरे बिहार से चंदा मांगा था कि हमको सब लोग चंदा दीजिए, हम विधायक का चुनाव लड़ेंगे, और फिर से बोला गया कि हमको फिर से एक बार चंदा दीजिए, हम इस बार सांसद का चुनाव लड़ेंगे। लेकिन फिर नहीं सांसद ही चुनाव लड़ पाया, नहीं विधायक का चुनाव। जितना लड़ना था वो तो नहीं लड़ा, पर जितना चंदा किया होता पैसा था वो भी लेके चला गया और बीजेपी ज्वाइन कर लिया। लेकिन आज पूरे बिहारवासी को ये शर्मिंदा कर रहा है कि कैसा ये इंसान है, पैसा के ऊपर क्यों बिकता है। अगर आप भी इसको 10,000 रुपया दीजिएगा तो आपके ऊपर ये एक वीडियो बना देगा और आपके सपोर्ट में आ जाएगा। सब कहते हैं कि ये पत्रकार नहीं है, ये बीजेपी का प्रवक्ता नहीं है, ये एक नंबर का दलाल है, और इसको दलालगिरी अच्छा लगता है। मतलब कोई भी अगर 10-20 हज़ार रुपया इसको देते हैं तो कहीं पे जाके ये हल्ला करने लगता है। जैसे कि आपको पता होगा 2023-24 में भी इसी तरह का कांड किया था, स्क्रिप्टेड वीडियो के चक्कर में इसको जेल हो गया था, और फिर
महागठबंधन सरकार के ऊपर ये उंगली उठाने की कोशिश किया था कि हमको महागठबंधन का जो सरकार है उन्होंने हमको जेल में डाला है। और आज किसी ने मारा है? कमेंट में बताइए। आप लोग अपना राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। हम आपके साथ धर्मेंद्र हैं। वीडियो आप सब बिहार हक तक पर देख पा रहे हो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।